बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब। आज की वीडियो भी मैं बहुत अच्छी लेकर आई हूँ हर दफ़ा की तरह। ये पूरा आपको पता है स्लीव्स डिज़ाइन का जो है वो वीक चल रहा है, तो वीडियो जो है वो टाइम जाएगी। अगर शुरू करते हैं। स्लीव्स दिखाई है मैंने आपको, कलरफुल सी की स्लीव्स है और साथ में मैंने जो है वो शॉकिंग पिंक इसकी कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है और सेम कलर का फैब्रिक लिया है। तो ये दोनों जो है वो 2-2 इंच जो है वो इसकी विड्थ की मैंने ये पट्टी कट कर ली है दोनों पट्टियों को। अब जो है वो इस पट्टी को हम रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, सही है। और उसके बाद जो है वो इसके ऊपर एक पैर की हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद एक पट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है। देखें इस तरीके से सिलाई लगा ली और सिलाई लगाने के बाद ये खोलने के बाद इस तरह से इसको आयरन करके रखा हुआ है मैंने। आयरन करने के बाद ही तकरीबन यानी कि मेरी 2-2 इंच की दोनों पट्टियाँ थी, तो तकरीबन ये 4 इंच की मेरी पट्टी तैयार हुई है। बाद में जो एक्स्ट्रा होगा हम वो कट कर लेंगे। तो एक जो है वो मैंने बुकरम का पीस लिया है और तकरीबन जो है वो ये 2 इंच लंबा है और इसकी विड्थ जो है वो 3 इंच जो है वो इसकी विड्थ है। तो इसके ऊपर हम जो है वो मार्किंग करेंगे कंगूरा डिज़ाइन बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा जो है वो रख सकते हैं। मैं जो है वो एक मैक्सिमम साइज़ रख रही हूँ, नॉर्मली इतना ही साइज़ अच्छा लगता है। तो इसकी जो है वो मैंने 1.5 इंच लंबाई ली है और 1 इंच जो है वो विड्थ ली है। ये देखें 1.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और 1 इंच इसकी विड्थ ली है। यानी कि अगर हम इसको कंगूरे को जब खोलेंगे, ये फोल्ड साइड है, ये ध्यान रहे। ये देखें फोल्ड साइड पे मैंने निशान लगाया है, ये मैं दिखा रही हूँ। ये ओपन साइड है और फोल्ड साइड पे निशान लगाया है 1.5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, यानी खोलने के बाद 2 इंच चौड़ा हमारा कंगूरा होगा और 1.5 इंच लंबा होगा। तो ये देखें इस तरीके से मैंने बहुत सारे कट करके रखे हुए हैं और उसके बाद इसको इस तरह से करेंगे कि इसको सेंटर में से हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद एक लाइन बना लेंगे हम नाखून की मदद से, या किसी तरह से आप चाहें तो पेन का जो है वो एक मार्क निशान भी लगा सकते हैं। वो आपको आगे मैं बताऊंगी कि किस लिए। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो पेन का निशान लगा सकते हैं कि आपको याद रहे। मैंने सिंपल निशान जो है वो ऐसी नाखून की मदद से कर लिया था, तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे हुआ। अब जो मैंने ये पट्टी जो तैयार की है, इसको जो है वो मैं रॉन्ग साइड की तरफ यानी टर्न करूँगी, यानी राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी। इसको उल्टा कर लेंगे हम। नॉर्मली जो मैंने काफ़ी दफ़ा आपको कंगूरा बनाना बताया है, तो इस तरीके से अब हम रखेंगे इसको कंगूरे को अपने इसके ऊपर, ठीक है। और जो फोल्ड साइड है उस साइड हम उसके जो है वो इसकी गोल वाली साइड इस तरह रखेंगे और जो ओपन साइड है उसको हम नीचे वाली साइड रखेंगे जहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। और ये ध्यान रहे कि इसकी बिल्कुल जो सिलाई हुई है ना, ये देखिए मैं दिखा रही हूँ कि जो सिलाई हुई है बिल्कुल उसके ऊपर हमें इसकी जो मैंने निशान लगाया था इसको नाखून की मदद से, तो उसको बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमें इसको इसके ऊपर लेना है, ताकि हमारी जब ये हम पलटें तो हमारे जो सेंटर में बिल्कुल ये ग्रीन और शॉकिंग पिंक ये वाली चीज़ का बस आप ध्यान रखिएगा। बाकी और कोई मुश्किल नहीं है, बाकी बहुत ईजी है स्लीव्स बनाना कि बिल्कुल। बस नॉर्मली आप ये याद रखिएगा जहाँ जॉइंट आ रहा है ये नहीं याद रखिएगा, बस सिलाई याद रखिएगा कि सिलाई जो आ रही है तो उसके ऊपर आप जो है वो अपनी बुकरम का जो है वो सेंटर पीस रखकर इसको आयरन करेंगे। आयरन करने के बाद इसके साथ साथ हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सिंपल कट कर लेंगे। इस तरह मैंने बहुत सारे तैयार करके रखे हुए हैं और उसके बाद जो है वो इसका एक मैक्सिमम साइज़ लेंगे। जो इस तरीके से जो फ्रेश पीस किया हुआ है इस तरीके से हम लेके इसके फ्रेश पीस बाकी तमाम की तरह इस तरह से इसको फ्रेश करके कट कर लेंगे। अब एक और हम जो है वो इसी तरीके से दोनों कंट्रास्ट फैब्रिक की जो है वो हम लेंगे पट्टी, और ये हम तकरीबन 1.25 इंच के करीब मैंने ली है। 1.75 इंच की मैंने ये ली है और उसके बाद जो इसके 3 तरफ सिलाई लगा देंगे। वैसे तो 2 तरफ लगानी है, तीसरी तरफ इसलिए लगा देंगे इसको हमें टर्न करने में ईजीली हमें जो है वो टर्न कर सकते हैं। अब इसके दरमियान मैं ये दिखा रही हूँ कि 1 इंच का मुझे गैप रखना है, क्योंकि ये मैं जो है वो स्क्वायर वाली जो है वो पट्टी कट कर रही हूँ, बॉक्स वाले जो बनाने हैं मुझे। तो इस तरीके से देखें जो तीसरी तरफ हम सिलाई लगाते हैं इस तरह से ईजिली हम जो है इसको पलटने में हमें आसानी होती है। उसके बाद जो सिलाई लगाई है वो एरिया हम कट कर देंगे। इस तरह इसको सेंटर करके हम इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरह मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद फिनिशिंग हमारी तैयार हो गई है। आधी हमें ग्रीन नज़र आ रही है और आधी हमें शॉकिंग पिंक नज़र आ रही है। और 2.5 इंच की जो है वो हम इसमें पट्टियाँ कट कर लेंगे। तकरीबन 2.5 इंच मैंने लंबी पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये देखें इस तरह से ये हमारे कंगूरे डिज़ाइन भी तैयार हो गए हैं डबल कलर में। बहुत ही डिफरेंट बहुत डिसेंट सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये देखें 2.5 इंच जो है वो एक मैंने पेपर लिया, उसके ऊपर ज़ीरो की बुकरम लगाई है और अपना वही सेम कलर का फैब्रिक लिया और 2.5 इंच जो है वो मैंने चौड़ा ये लिया है। और लेंथ जो है वो हम जितनी भी ले सकते हैं, तो यानी जितनी मेरी स्लीव्स हैं उतनी मैं लेंथ ले रही हूँ और मैं ये मतलब इसकी विड्थ ले रही हूँ। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने जो है वो जैसे मेरी स्लीव्स की जो विड्थ है ना तो वो है 16 इंच, तो मैं इस दोनों तरफ से 1-1 इंच
का मार्जिन देने के बाद 14 इंच पे डिज़ाइनिंग तैयार करूँगी, ताकि जब हम स्लीव्स को अपनी मोड़ें फिटिंग की सिलाई करें तो ये हमारी डिज़ाइनिंग उसमें दबे ना और हमारी जो है वो सिलाई जो है वो ख़राब ना हो, फिनिशिंग हमारी स्लीव्स की ख़राब ना हो। अब मैं ये दिखा रही हूँ कि इसके ऊपर हम अपना कंगूरा रखेंगे और कंगूरे के जिस साइड पे हमने प्रेस किया है ना, वो साइड फिनिशिंग की होती है, वो मैं दिखा रही हूँ कि वो मैं ऊपर रख रही हूँ। और उसके बाद जो वो 1 इंच मुझे बाहर रखना है, तो इसलिए मैं 1 इंच पर रखकर निशान दिखा रही हूँ और सिलाई लगा लूँगी। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ 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 ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा और जो है वो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उन सबका शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो कर देंगे। और सिर्फ आपको एक क्लिक लगना है और उसके बाद मेरे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है और फिर हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं। अब आपको तमाम जो है वो ये लास्ट मेरी स्लीव्स के डिज़ाइन का है वीक का, इस वीक की लास्ट स्लीव डिज़ाइन है और उसके बाद अब नेक डिज़ाइन का वीक आने वाला है। बहुत ही डिसेंट से और बहुत ही डिफरेंट नेक डिज़ाइनिंग लेकर आने वाली हूँ। ये देखिए मैंने 1-1 इंच का दोनों तरफ मार्जिन दिया था, तो मैं ये दिखा रही हूँ। अब जो है वो मैं स्लीव्स को रखूँगी। ये देखें इस तरह मैंने जहाँ सिलाई लगाई थी वही साइड हम राइट साइड स्लीव्स की और राइट साइड हमारी डिज़ाइनिंग पट्टी की एक दूसरे को फेस करेगी और उसको हम रखेंगे। उसके बाद एक फिनिशिंग पट्टी लूँगी मैं कंट्रास्ट में ही, और ये तकरीबन 2 इंच मैंने चौड़ी जो है वो ये स्लीव की जो है वो फिनिशिंग पट्टी ली है। आपको जितना चौड़ा रखना हो आप उतना रख सकते हैं। मैं नॉर्मली स्लीव्स की मैं डिज़ाइनिंग देखती हूँ कि सिलाई कहाँ आ रही है, इस स्लीव्स में ऐसा कोई इशू नहीं था, बस मैंने 2 इंच जो है वो चौड़ी रखी है। इस तरीके से रखकर हम सिलाई कर लेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आपने नॉर्मली एक कलर में कंगूरा बना हुआ देखा होगा, यूट्यूब की तारीख में आप पहली बार देख रहे हो कि मैंने डबल कलर में जो है वो कंगूरा बनाया है। और इस तरीके से ये है कि अच्छे अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, ताकि ये हो कि आपको भी अच्छी अच्छी डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिले। तो आप हमारी हौसला अफजाई करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखें फिनिशिंग पट्टी मैंने मोड़ लिया है और बारीक बिल्कुल एक पैर की सिलाई लगाई है। देखिए कितनी फिनिशिंग से सिलाई हमारी लग गई है। अब जो है वो ये हमारी एक साइड हमारी तैयार हो गई है, यानी कि एक मरहला हमारा तैयार हो गया है। तो ये देखें दोनों तरफ से कितनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो गई है तैयार। अब जो है वो आप चाहें तो डबल फैब्रिक सिंपल रख के इस तरह से बस एक पट्टी भी तैयार कर सकते हैं, जैसे मैंने अक्सर स्लीव्स बताई हैं, लेकिन इस जगह मैंने सिंगल पट्टी लगी है, मुझे नीचे भी जॉइंट करनी है। अब ये देखें मैंने एक फैब्रिक लिया है, ये बेसिकली स्लीव्स के साथ नीचे बॉर्डर आया था, इसको मैंने कट किया। कट करने के बाद इस तरीके से मैंने इसके अंदर बुकरम लगा ली है और मैंने आपको चौड़ाई इसकी दिखाई है कितनी रखी है। इस तरीके से मैं इसको स्लीव्स की रॉन्ग साइड पर रखूँगी, यानी कि पट्टी की राइट साइड है और स्लीव्स की रॉन्ग साइड है। तो इस तरीके से जो मैंने निशान लगा के आयरन किया है ना, उसी निशान के ऊपर मैं सिलाई इस तरह से लगाती रहूँगी और लगाने के बाद जो है वो ये देखें इस तरीके से पूरी हमारी सिलाई लग जाएगी। और सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर लूँगी और उसके बाद उसको मैं राइट साइड की तरफ टर्न करूँगी। उसके बाद इसको अंदर दबा दूँगी। चाहें तो ऐसे भी आप सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको रंग दूँगी और जो है वो इसके ऊपर एक मैंने जो है वो लेस ली है खूबसूरत सी, तो आप चाहें तो पतली लेस भी ले सकते हैं। तो मैंने ये जो है वो लेस ली है। मैं एक्स्ट्रा जो इस साइड भी फैब्रिक निकला वो उसको कट करके फिनिशिंग करूँगी और उसके बाद जो है वो इसकी सीधी साइड जो है वो इसके अंदर दबाऊँगी। ये जो मैंने पट्टी राइट साइड की तरफ मोड़ रही हूँ इसके अंदर दबा के मैं, नज़र तो मैं कम ही आएगी। चौड़ी लेने का ये फ़ायदा होता है अंदर दब जाती है, और पतली लेंगे तो भले आप ऊपर से लगा लें, या बहुत बारीक दिखानी है तो बहुत बारीक दिखाएं। पूरी वीडियो देखिएगा, आगे अभी खाली यहीं बस नहीं हुआ है, आगे भी इसमें डिज़ाइनिंग है। तो जो है वो मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट से डिज़ाइनिंग हो और कलरफुल सा सूट हो तो कलरफुल से डिज़ाइनिंग हो और अच्छा लगे। कोई ये जो है वो अच्छे से ओकेजन में आप पहने तो बड़ा अच्छा लगे। इस तरीके से देखें मैंने ये इस तरह करके फिनिशिंग की पट्टी लगा के देखें सिलाई कर ली है और लेस को अंदर कर दिया है। अब उसके बाद फिटिंग की मैं सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगाने के बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। ये देखें इस तरह मैंने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब ये दिखा रही हूँ कि देखें हमारे जो 1-1 इंच मार्जिन छोड़ा था उसके वो जो है वो हमारी सिलाई के उसमें चला गया है। तो जो है वो अब हमारी डिज़ाइनिंग सिर्फ नज़र आ रही है और फिनिशिंग से नज़र आ रही है। अब मैं इसमें पर्ल्स अटैच करूँगी। पर्ल्स तो है वो ये देखें इस तरीके से मैं पर्ल्स अटैच कर लिए हैं मैंने, और जो मैंने कंगूरा पट्टी और स्क्वायर बॉक्स पट्टी लगाई थी ना, उसको भी नीचे से एक एक सिलाई लगा के कर लिया ताकि वो ऊपर को ना उठें। तो इस तरीके से ये देखें मैंने इस तरह से इसके नीचे भी सिलाई लगा ली है, कंगूरा भी लगा लिया है और पर्ल्स भी कंगूरे के नीचे सॉरी सिलाई लगा ली है और पर्ल्स अटैच कर लिए हैं लेस के ऊपर, इसकी कोने के ऊपर। तो दुआओं में याद रखिएगा।